नुकसान है। तो मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना था, 17 रमज़ान मुबारक थी, जुम्मे वाला दिन था कि इस धरती पर इस्लाम की सबसे पहली और सबसे बड़ी जंग ग़ज़वा बदर हुई। ग़ज़वा बदर मुसलमान जो है वो 313 थे, काफिर जो है ये मुसलमानों से बहुत ही ज़्यादा थे, 3 गुना ज़्यादा थे, तकरीबन ये 1000 थे। अब मुसलमानों के पास तलवारें भी 8 थी, तलवारें भी 8 थी, 6 ज़िले थी, 70 घोड़े थे, 3-3 बंदों के लिए एक सवारी थी, 3-3 बंदों के लिए। मुसलमान बेसरो-समानी के आलम में थे मेरे भाइयों। उधर काफिर जो है उनके पास हर किस्म का असलहा मौजूद था, ताकत मौजूद थी, हर चीज़ की सहूलत उनके पास मौजूद थी। इधर मुसलमान बेसरो-समानी के आलम में थे। देखे कोई बंदा आसानी के दिनों में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है, वो बंदा वो बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन जो मुश्किल हालात में भी इस्लाम का दामन ना छोड़े, उस पर अल्लाह की करम नवाजियों का आलम क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बेसरो-समानी के आलम में ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हज़ारों में है, वो हमसे कई गुना ज़्यादा है, हर किस्म का असलहा उनके पास मौजूद है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने जंग नहीं करनी। नहीं मेरे भाइयों, सहाबा ने कोई भी इस तरह की बात नहीं की, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो बातें की वो बड़ी सुनने वाली है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला ना काफिर जो है मदीने पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा फरमा लिया, मशवरा फरमाया। क्या फरमाया? मशवरा फरमाया। मशवरा करना हमारे आका की सुन्नत मुबारक है, ये याद रखे मेरे भाइयों। हालांकि अल्लाह पाक ने हमारे आका को सारे जानों का इल्म अता फरमाया है, फिर भी सरकार सहाबा से मशवरा फरमाते थे। हमारे मेरे लिए भी, आपके लिए भी सबक है कि हर कोई बंदा जो है वो मुंह उठा के चौधरी ना बन जाए, बल्कि उसको चाहिए कि कोई भी काम करना है तो मशवरा करके करना है। मशवरा करना सुन्नत है सरकार की। किसकी सुन्नत है? सरकार की सुन्नत है। जब वो सबसे मशवरा करके काम करेगा तो सुन्नत की बरकतें इंशाअल्लाह नसीब होंगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा फरमाया, मशवरा किया। जब मशवरा हुआ तो उस मशवरे के अंदर एक सहाबी, अंसारी सहाबी हज़रत साद इब्न मुआज़ वो अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ईमान ले आए हैं, हमने हक़ को कबूल कर लिया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें यकीन है आप जो लेकर आए हैं वो हक़ लेकर आए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस तरफ भी कदम बढ़ाएंगे हम आपके साथ ही साथ हैं। ये है सहाबा का ईमान। सहाबा का ईमान का लेवल चेक करें। ये नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह मशवरे के अंदर बैठे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, हमें मरवाना चाहते हैं, आप हमें मरवाना चाहते हैं, वो बड़े ज़्यादा हैं, उनके पास असला भी है, हमारे पास असला भी है, असला नहीं है। सहाबा ने ये नहीं कहा, बल्कि सहाबी क्या कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस तरफ भी कदम बढ़ाएंगे या रसूलुल्लाह हम आपके साथ हैं। और एक सहाबी ने बड़ा ही ईमान अफरोज जुमला कहा, अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान बदर तो ये खड़ा है, अगर आप हमें हुक्म दे आज हम अपने गोरों को भी समंदरों में डाल देंगे। और एक साहबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था, ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा जब रब जाके लड़ाई करें। या रसूलुल्लाह, हम वो लोग नहीं हैं, बल्कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हर तरफ से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। सहाबा का ये ईमान था, ये जज्बात थे मेरे भाइयों सहाबा के। उस वक़्त बेसरो-समानी के आलम में, खुशी के मौके पर, आसानी में बंदा जब रब को याद करता है, अल्लाह फिर भी मेहरबानियाँ फरमाता है। लेकिन जब बंदा मुश्किल हालात में दीन के साथ खड़ा होता है ना, फिर रब की जो मेहरबानियाँ होती हैं उसका अंदाज ही कुछ और होता है। फिर लोगों ने देखा अपनी आँखों से देखा
जब मुश्किल हालात में बेसरो समानी के आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सरकार के साथ दिया और मैदान बदर में खड़े रहे, अल्लाह पाक ने भी फिर इतनी मेहरबानियाँ फरमाई, इतनी मेहरबानियाँ फरमाई कि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि रब इनसे राज़ी हो गया है, इनसे रब भी राज़ी है, रब का रसूल भी इनसे राज़ी हो गया है। इतनी मेहरबानियाँ फरमाई अल्लाह पाक ने, यहाँ तक बदर वालों को शान मिली। यहाँ तक मेरे भाइयों काफ़ी अरसे बाद एक बंदे ने बदर में शरीक होने वाले एक सहाबी के बारे में सख्त लहजे में बात की। सुनिए ज़रा, जो मुश्किल हालात में दीन के साथ खड़े होते हैं उन पर अल्लाह कितनी करम नवाजियाँ फरमाता है, उनको अल्लाह कितनी शान अता फरमाता है। अब एक बंदे ने काफ़ी अरसे बाद ऐसे बंदे के खिलाफ बात की जो मैदान बदर में, ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे, और बात भी की सरकार के सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांटते हुए इरशाद फरमाया, और चुप कर जा, उसके खिलाफ बात ना करना, तुम्हें पता नहीं वो तो मेरा वो सहाबी है जो मैदान बदर में तशरीफ ले गया था। इतनी शान बुलंद होगी मेरे भाइयों, इतनी शान बुलंद हुई है मैदान बदर में, ग़ज़वा बदर में शिरकत करने वालों की, कि कोई बंदा आपके जो ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा हैं 313 सहाबा, इनका नाम ले, सबका 313 सहाबा का नाम ले, नाम लेकर दुआ मांगे, अल्लाह पाक दुआ को कबूल फरमा लेता है। इतने ये मकबूल हुए हैं अल्लाह की बारगाह में। मुसीबत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, बुजुर्गान दीन कहते हैं ये ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले जो सहाबा है ये अल्लाह को इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इनका नाम लेकर दुआ करो, अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा देगा, अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा देगा। वजह क्या थी? वजह ये थी मेरे भाइयों, मुश्किल हालात में दीन के साथ खड़े हुए हैं। ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह 8 तलवारें हैं, हम कैसे लड़ेंगे, सवारियां भी थोड़ी हैं। मेरे भाइयों 3 बंदे एक सवारी संभाल करते थे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह 3 थे। सरकार के साथ हज़रत अली थे और एक और सहाबी थे। कुछ देर एक सहाबी पैदल चलते थे, फिर दूसरे सवारी करते थे, फिर वो पैदल चलते थे, फिर दूसरे सवारी, फिर तीसरे सवारी करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे वो जब सरकार की बारी आती थी ना पैदल चलने की, तो अर्ज़ करते थे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सवारी फरमाते रहे, हम पैदल चलने के लिए तैयार हैं, हमें सवारी की ज़रूरत नहीं है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी आप फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा, ना तो तुम ताकत में मुझसे ज़्यादा हो और ना ही तुम अजर व सवाब तलब करने में मुझसे ज़्यादा हो। ताकत कितनी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। इमाम इब्न हजर ये एक हदीस की शरह में फरमाते हैं, आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कितनी ताकत थी, फरमाते हैं 4000 मर्दों के बराबर सरकार में ताकत थी। जरा बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। कितने हज़ार? 4000 बंदों के बराबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताकत थी। और ये किसने अता फरमाई? अल्लाह ने अता फरमाई। फिर भी सहाबा को फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम बारी बारी पैदल चलते हो, फिर सवारी करते हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उम्मत की तरबियत फरमा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ उम्मत, कभी भी नेकी वाले काम करने से पीछे न हटना, नेकी वाले काम करने से पीछे न हटना, नेकियां करते रहना। फस्ताबिकुल खैरात। आज तो हम मुकाबले करते हैं दुनिया के अंदर, बैंक बैलेंस इकट्ठा करने में, कारोबार में हम मुकाबले करते हैं। आज हम मुकाबले करते हैं जी मेरा 1 मकान है, फलां के 2 हैं, मैंने भी 2 करने हैं। आज हमारे मुकाबले ये वाले हैं, लेकिन कुरान कहता है फस्ताबिकुल खैरात, मुकाबला करना है तो नेकियों के अंदर मुकाबला करो, नेकियों में सबकत ले जाओ ना एक दूसरे पर, नेकियां करो। नेकियां करने का मेरे भाइयों कुरान ने हमें हुक्म दिया है। और अल्लाह पाक को वो बंदा बड़ा ही प्यारा लगता है, बड़ा ही सोना लगता है जो बंदा दुनिया से दिल ना लगाए, जो बंदा
दुनिया से दिल ना लगाए, दुनिया से प्यार ना करे, दुनिया से मोहब्बत ना हो, दुनिया को सिर्फ वो ज़रूरत की हद तक रखे, उसके दिल में प्यार हो तो कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके दिल में प्यार हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का। अल्लाह पाक को ऐसा बंदा बड़ा ही प्यारा लगता है मेरे भाइयों। हदीस पाक में आता है, हज़रत साद बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसा काम बताएं जो काम करके मैं अल्लाह का भी महबूब बन जाऊं और लोगों की नज़रों में भी महबूब बन जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी फिर इस तरह करो, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, आखिरत को संवारने की कोशिश करो, अल्लाह पाक तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और दूसरी बात इरशाद फरमाया, जो कुछ लोगों के पास है उसकी लालच करना छोड़ दो, लोग तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे। कितनी प्यारी बात है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, लोग प्यार करें, फिर क्या करना है? फिर ये करना है जो कुछ लोगों के पास है उसकी लालच करना छोड़ दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है मेरे भाइयों, उसकी लालच करना छोड़ दे, ये दुनिया आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएगी, ये दुनिया आपसे प्यार करना शुरू हो जाएगी। आज अगर दुनिया दाता अली हजवेरी से प्यार करती है तो यही वजह है। आज अगर दुनिया गौस पाक से प्यार करती है तो यही वजह है। दुनिया में जो कुछ लोगों के पास था उन्होंने उसकी लालच नहीं की, बल्कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी फरमा लिया। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का क्या कहना, ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक का हुआ। अच्छा, ग़ज़वा बदर में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सहाबा के जज्बात कैसे थे तो मैं आपको सहाबा के बच्चों के जज्बात सुनाता हूँ। बच्चों के जज्बात सुनकर आपको पता चल जाएगा कि इनके बड़ों के जज्बात कैसे थे, उनका अंदाज़ क्या होगा जिनके बच्चों का ये अंदाज़ है। ग़ज़वा बदर, मैदाने बदर में जाने के लिए जिस तरह हर जवान तड़प रहा था, हर बुरा तड़प रहा था, ऐसे ही मेरे भाइयों रमज़ान के महीने में मैदाने जंग में जाने के लिए सहाबा के बच्चे भी तड़प रहे थे। उनको भी बड़ा शौक़ था शहादत का, बड़ा प्यार था, वो भी दुआएं करते थे, या अल्लाह आज हम भी शहीद ही हो जाए। तो सहाबा के बच्चों के ईमान के जो जज्बात है, इनसे पता चलता है कि सहाबा ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत फरमाई है। जब मैदान बदर लगा ना, मैदान बदर, मुसलमान और काफिर जो है मैदान में जमा हो गए। हज़रत अनस बयान करते हैं, हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसके अंदर तमाम आसमान और ज़मीन समा जाए, जिसकी वुसअत इतनी ज़्यादा है, उस जन्नत की तरफ बढ़ो जो इतनी बड़ी है कि तमाम आसमान और ज़मीन उस जन्नत में आ जाए। हज़रत उमैर सरकार के सहाबी हज़रत उमैर बिन हुमाम ये अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जन्नत इतनी बड़ी है, क्या जन्नत में इतनी वुसअत है कि क्या तमाम आसमान और तमाम ज़मीनें जन्नत के अंदर समा सकती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ सब कुछ उसके अंदर समा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी कहते हैं, बख्खा बख्खा, खूब खूब, वाह क्या बात है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी जन्नत अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को इरशाद फरमाया, इसको कहते हैं गैब का इल्म। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी तुम जन्नतियों में से हो, तुम जन्नतियों में से हो। जब सरकार ने ये फरमाया ना, हज़रत अनस कहते हैं उनके पास छुहारे थे, उन्होंने थोड़े से छुहारे खाए ताकत हासिल करने के लिए, और छुहारे जब खाना शुरू किए ना, फिर उनको ख्याल आ गया कि ये छुहारे खाते खाते कहीं देर ना हो जाए शहीद होने में। उन्होंने वो जो छुहारे थे वो भी फेंक दिए और काफिरों की सफ में जाके घुस गए, काफिरों के साथ लड़ना शुरू हो गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और ये वो सहाबी है जो ग़ज़वा बदर में पहले शहीद थे। मेरे भाइयों, पहला शहीद जो ग़ज़वा बदर में था वो ये सहाबी थे।
अल्लाह पाक ने इनको शहादत का रुतबा अता फरमा दिया। और क्या ही अंदाज था गज़वा बदर वालों का। आपको मैं एक बात सुनाता हुआ बड़े मसरूर होंगे, खुश होंगे कि अल्लाह पाक ने सरकार के सहाबा को जो ईमान अता फरमाया था। आज तक आपने ये तो देखा है कि पैसों की खातिर, दौलत की खातिर, दुनिया की खातिर, दुनिया के मफादात की खातिर कुरानदाजी होती है। यह तो आज तक सब ने देखा है ना। पैसों की खातिर कुरानदाजियाँ हो रही हैं जी, दुनिया की खातिर कुरा डाला जा रहा है, कुरानदाजी हो रही है, और दुनियावी मफाद की खातिर कुरानदाजियाँ हो रही हैं। आइए मैं आपको ऐसी कुरानदाजी के बारे में बताता हूँ मेरे भाइयों, जो आज तक चश्मे फलक ने भी नहीं देखी थी। वो कैसी कुरानदाजी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत हैसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नाम है? हज़रत हैसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके बेटे हैं हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाप और बेटा दोनों चाहते हैं मैदान बदर में जाना, दोनों को शहीद होने का शौक है, दोनों के दिल के अंदर शहादत की आरजू है, दोनों की बहस व मुबासा हो रहा है घर के अंदर। बाप कहता है मैंने जाना है जंग लड़ने के लिए, बेटा कहता है मैंने जाना है जंग लड़ने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मामला पेश होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दोनों में से एक ही जा सकता है, एक अपने घर वालों के पास रहे और एक जो है मैदाने जंग में जाए। बाप अपने बेटे को कहता है, और मेरे बेटे तू तो मेरा बेटा है, मुझे तरजीह दो, मेरी बात को तरजीह दो, मुझे मैदाने जंग में जाने दो। बेटा कहता है अब्बा जान आपकी हर बात को तरजीह देने के लिए तैयार हो, लेकिन यहाँ मसला शहादत का मसला है। ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दें सुभान अल्लाह। ज़रा जोर लगा कर कहें सुभान अल्लाह। तो बाप और बेटे की बहस मुबासा हो रहा है, क्या किस काम में हो रहा है? दीन की राह में जान को पेश करना है, जान देनी है, शहादत हासिल करने के लिए बहस मुबासा हो रहा है। बाप बेटे को कहता है मुझे तरजीह दो, मैं तुम्हारा बात हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें पता भी है इस्लाम ने कितना रुतबा दिया है बाप को। बेटा कहता है अब्बा जान दुनिया की बात होती तो आपको तरजीह देता, लेकिन बात है शहादत की, मेरा दिल इस वक्त शहादत के शौक से मचल रहा है। अब्बा जान मैं आपको क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मैदाने जंग हो और मैं लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। बहस मुबासे से, बातचीत से जब काम ना बना, फिर आखिर में दोनों